होता है, तो तुझे ये भी पता नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसे बोलते हैं। तुझे ये भी नहीं पता? अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे क्यों पूछती। तू ये बता कि जंकुक भाई ने क्या अभी तक तेरे को प्यार नहीं किया? प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता, तो मैं तेरे को कैसे बताऊं कि कुकी ने मुझे प्यार किया या फिर नहीं। खत्म। अरे यार मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ यार। देख मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ। कभी ऐसा हुआ है जंकुक भाई को चोट लगी हो? लेकिन एक मिनट, उनको चोट क्यों लगेगी? अरे मेरी माँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ 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 बोल तू। भाई को चोट लगी हो जैसे है ना, और उनकी चोट देख के तुझे हर्ट हो, क्योंकि प्यार में उसका हमारा दर्द बनता है। मतलब अगर उसको दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है। चोट उसको लगती है पर दर्द हमें होता है। मुझे नहीं पता पर कुकी को कभी चोट नहीं आएगी। क्यों आएगी उनको चोट? हाँ मैं आने नहीं दूंगी। अरे यार चल छोड़ 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 उसे छोड़। तुझे कभी चोट आई हो और भाई घबराए हैं? मुझे भी कभी चोट नहीं आई। बेड़ा गर्ग, मैं तुझे समझाते समझाते मैं मर जाऊंगी। मैं खुद ही भूल जाऊंगी। मुझे ये जो याद था प्यार के बारे में मैं खुद ही भूल गई। मुझे फिर से गूगल में सर्च करना होगा। क्या? कुछ नहीं, तू ना भाई से पूछना, वो तुझे बता देंगे कि प्यार क्या होता है, क्योंकि तुझे समझाना मेरी बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या सच में कुकी मुझे बताएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो यार, तो तुम दोनों एक दूसरे से ऐसी बातें कर सकते हो। फिर ठीक है, मैं कुकी से ही पूछ लूंगी, वो मुझे जरूर बता देंगे इसके बारे में। गाइस गाइस तुम लोगों को पता है मैं क्या खबर सुन के आई हूँ? हाँ कल इस कॉलेज के इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, मतलब एक इन्वेस्टर आने वाला है। उसके लिए हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक फंक्शन रखा है। ओ क्या बात कर रही है यार जेनी। उस फंक्शन में तो अलग अलग तरीके के खाना खाने में मिलेंगे है ना। हम तो टूट पड़ेंगे खाने पे। अबे इस मोटी को हमेशा खाना खाना ही पड़ता है। पता नहीं कौन सा इन्वेस्टर आएगा। मेरा मतलब है कि कैसा आएगा, हैंडसम, हॉट, जवान या फिर बुढ़ा आएगा। अगर बुढ़ा आएगा तो मैं उस फंक्शन में आके क्या करूंगी? अगर मैं एक झलक देखूंगी, अगर कोई जवान लौंडा आएगा तो मैं उस फंक्शन में टिकी रहूंगी। अगर नहीं तो फिर मैं खाना वाना खा के घर पे चली जाऊंगी। अबे यार क्या यार, ये लड़कियां हमेशा लड़कों के पीछे ही पड़ी रहती है। हैंडसम लौंडा देखा नहीं कि उनके पीछे पड़ जाती है। काश इन्वेस्टर्स के पीछे कोई एक लड़की हो। हाँ एक हसीना मलिका लड़की जो मुझे देखते ही मुझ पे फिदा हो जाए और जितना कॉलेज पे इन्वेस्ट करती है ना वो सब मुझ पे इन्वेस्ट करे जिंदगी भर। अबे शक्ल तेरी 1 रुपए की नहीं है और वो जिंदगी भर तुझ पे इन्वेस्ट ही करेगी। मेरा थोबड़ा देख, मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। अगर इन्वेस्ट करना ही होगा तो मुझ पे इन्वेस्ट करेगी ना वो। अबे तुम दोनों के पास एक फूटी कोड़ी नहीं है जेब में और चले हो इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए। अगर इम्प्रेस करना ही है ना तो मैं किसी दिन काम आऊंगा। मुझे लव गुरु बोलते हैं, लव गुरु। और ये लव गुरु अगर एक के पीछे हाथ धो के पड़ गया ना तो वो हमेशा लव के बारे में सोचेगा और वो मेरे बारे में सोचेगा। कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां उनके ही बारे में बात कर रहे होते हैं। हाँ बेटे, कॉलेज के इन्वेस्टर कोई बुड्ढी बुड्ढी होते हैं तो ज्यादा कोई भाव नहीं देता, लेकिन कोई हैंडसम लोंडा अगर आ जाए तो जरूर भाव देती है लड़कियां। और अगर कोई हैंडसम लोंडा आ जाएगा ना कल तो सच में बल्ले
हो गया बेटे। अबे पागल लड़की, मुझे मरवाने पे क्यों तुली हुई है यहाँ तू? अब नहीं, तू शुगा बिल्ली को कुछ भी नहीं बोलेगी, समझी ना? क्या बोलूं तेरे को अब? इस कॉलेज के बाद कभी भी घर में नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है? अब मैं थोड़ी हैंडसम लुंडा देखने जा रही हूँ, ये सब लड़कियां जाएंगी। मैं तो अपने बिल्लू को ही देखती हूँ, है ना? तुझे भी पता है ये बात। मैं तो मजाक कर रही थी जिमिना, तुम तो सीरियस हो गई। मुझे इतना तो पता ही है कि ये सब बातें नहीं करनी है। ओह माय गॉड, ताहा तूने तो मेरा हार्ट अटैक कर दिया था। कितनी ज्यादा मजाक मस्ती करती है तू। तू नहीं बोलती थी पहले और अब ये बोलने लग गई है ना, तो सबके मजे ले रही है। हाँ, हमारी संगत में रह रह के हमसे भी ज्यादा आगे चल रही है तू तो। ऐसे ही सभी मजाक मस्ती करते करते अपनी क्लास में चले जाते हैं और इस क्लास से एंड होते ही बाहर आते हैं कैंटीन की तरफ। तुम सब बैठो और खाओ, मैं वॉशरूम से आती हूँ, ओके? मैं भी चलूं? नहीं नहीं जिमिना, तुम बैठो, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। हाय ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो तुम, हाँ, पर मुझसे ज्यादा नहीं। आप कौन हो और ये क्या कह रहे हो? जाने दो मुझे, मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है आप लोगों ने? एना, देखो तो इसकी आवाज भी कितनी ज्यादा मीठी है और ये तुम्हारे सामने कैसे बात कर रही है? सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। आहा, हम सीनियर है तुम्हारे और बुली करना हमारा हक है। आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते, ये कॉलेज आपका नहीं है, तो आप ऐसे किसी को डरा नहीं सकते, समझे ना आप? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ऊंची आवाज करके बात कर रही है? छोड़ो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरी तो कोई तुमसे दुश्मनी भी नहीं है। देख, मेरी नजर किसी पे पड़ जाती है ना, जब तब कोई बच नहीं पाता, और मेरी नजर तुझ पे पड़ी है तो तू मेरे हाथ से कभी भी नहीं बच पाएगी। तो बच के रहना मुझसे और कभी भी हिम्मत मत करना मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की, समझ गई ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ताई किसी मुश्किल में। उसके बाद जंगकुक जो है वो बॉडीगार्ड पे फोन करता है अपने। हाँ बॉस, मैम वॉशरूम में है, हम उधर नहीं जा सकते। हाँ पता है मुझे, ताई नहीं आई अभी तक क्या? कितना टाइम हो गया है? सर 15 मिनट। इतना टाइम हो गया है? कुछ गड़बड़ है, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रुको, मैं जिमिन को कॉल करता हूँ। हाँ भाई, ताई के पास जाओ जल्दी। क्या? बट वो तो जाओ मैंने कहा। ओके, मैं जाती हूँ। दूसरी तरफ जो एना है वो ताई को धक्का देती है तो ताई के पैर से ब्लड आ जाता है, मतलब ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। और जो लड़कियां हैं, मतलब जो एना की गैंग है, वो ताई के सामने ही खड़ी हुई होती है। एना, शायद यहाँ पे कोई आ रहा है, पैरों की आवाज आ रही है, हम छुप जाते हैं किसी बाथरूम में, चलो जल्दी। अपना मुंह मत खोलना, समझी ना, वरना तुम्हारे जितने भी दोस्त थे ना, सभी का हाल ऐसा ही करूंगी जैसा तुम्हारा किया है आज। प्लीज उनको परेशान मत करना, प्लीज। उसके बाद वो तीनों लड़कियां बाथरूम में छुप जाती हैं और फिर जिमिन और बाकी सारे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं। ताई, तू ठीक है ना? हाँ ताई, ये खून कैसे निकल रहा है? हाँ बोल, क्या हुआ है? वो मैं गिर गई थी जिमिना। ताई को जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, चलो, ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है। हाँ यार, चल जल्दी। ताई प्लीज रो मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा ये दर्द, ठीक है? हम है ना? फिर हमारी लड़कियां ताई को सहारा देके बाहर लाती हैं। जिमिना और सारी लड़कियां कॉलेज के बाहर
ताई को ले आती हैं, मतलब पार्किंग एरिया तक ले आती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू ताई कुकी जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, सिर्फ तुझे ही प्यार किया। सॉरी ताई, आई एम सो सॉरी। मैं लेट हो गया ना, आई एम सॉरी। पर पहले ये बताओ ताई कि ये ब्लड कितना निकल रहा है, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ मुझे। हाँ भाई, वो ये बाथरूम में गिर गई थी। ये कौन है हैंडसम सा लौंडा? भाई ये मेरे नजर मत डाल उन पे। बेबी बियर, चलो घर पे चलते हैं, डॉक्टर को रास्ते में बताएंगे। नहीं कुकी, मुझे डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज। मैं हूं ना बेबी बियर, तो तुम डर क्यों रही हो? हाँ भाई कितना ज़्यादा हैंडसम है यार, पर ये ताई की इतनी फिक्र कर रहा है। क्या रिश्ता है ताई और तेरे भाई का? अभी मुझे जाना होगा, मैं कल तुम लोगों को बताऊंगी। ओके, बाय बाय। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। जो सीन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएट मिल सके और मैं आगे के पार्ट्स ऐसे ही वफादारी से बनाती रहूँ। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच।